सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज पुरुषोत्तमा एकादशी, एकादशी का व्रत, आज का दान, कांसे का पात्र, कल द्वादशी, कल जो भी आप यथाशक्ति किसी भी प्रकार की दाल, जो भी दालें हैं, सभी प्रकार की दाल है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी धन धान्य है, जो भी धान्य है, यह कल का दान है। आज कांसे का पात्र, कल का अन्नदान। अन्नदान में आप कुछ भी यथाशक्ति ले सकते हैं, मसाला भी ले सकते हैं, सीधा जिस प्रकार से देते हैं वही, नमक मिर्ची मसाला, आटा, दाल, चावल, गुड़, घी, ये कल द्वादशी को दे सकते हैं। आज हम धनु राशि के बारे में बताएंगे। धनु राशि वालों के लिए अपनी कार्यशैली के अनुसार आर्थिक लाभ, जिससे कुछ प्राप्ति हो जीविकोपार्जन की, वो मनोवृत्ति नहीं रखना है, क्योंकि अभी थोड़ी सी धनु राशि के साथ में ऐसा ही चलेगा। किस्मत पे, अपने भाग्य पे भरोसा रखे, जो मिलना है मिल जाएगा। केवल अपनी कार्यशैली पर लक्ष्य रखे, कार्यशैली पर ध्यान दे और कार्यशैली के अनुसार, वैचारिक योग्यता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने पद में या अपने मान सम्मान में या अपनी पोस्ट में थोड़ी सी कमी खलेगी, न्यूनता रहेगी। भैया मैंने ये काम किया, मेरे को इसका अधिकारी हूं, इतनी पोस्ट का, तो थोड़ी सी उसकी कमी खलेगी आपके साथ। आप दूसरों पे आश्रित रहेंगे, दूसरों पे आश्रित रहना बंद कर दे। आप दूसरों पे आश्रित बहुत रहते हैं, धनु राशि वाले अधिकतर दूसरों पे आश्रित रहते हैं कि मेरा वो व्यक्ति कर देगा, मेरा ये कर देगा, इसलिए किसी पे आश्रित नहीं रहना है। एवं आपके मन में विकार ज्यादा उत्पन्न होते हैं, विकार भी उत्पन्न ना होने दें, विकार ज्यादा उत्पन्न होते हैं आपके। अगर मैं आपको शब्द, खुले शब्द में कहे तो आप बुरा ना माने, थोड़ी सी जलन भावना रहती है कि यार वो ऐसा हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो ये जलन भावना भी धनु राशि वाले कम करें। जलन भावना रहती है, ये आप लोगों का दोष नहीं, यह ग्रहों के चाल के कारण, ग्रहों के कारण धनु राशि के साथ में ऐसा होता है। चिंता नहीं करना है, चिंता की जगह चिंतन करना है। चिंता करोगे कोई मतलब नहीं, बीपी की बीमारी हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, वृद्धावस्था घेरेगी, शरीर जर्जर हो जाएगा। चिंता की जगह चिंतन करे। चिंतन किसका करे? भगवत भजन करे, परोपकार करे, भगवत भजन करे। जिस हाल में रखा है भगवान को, उसमें आनंद रहो। और परिवार, मित्र, बंधु बांधव, अधिकारी गण से, इष्ट मित्रों से, पड़ोसियों से थोड़ा सा असंतोष आपके साथ में रहेगा, तो थोड़ा असंतोष ना करे, शांति से जो है जिसको स्वीकार करे, यथाशक्ति स्थिति को स्वीकार करे। यह है आज की धनु राशि वालों का। अब हम आज थोड़ा सा, समय का भी अभाव है हमारे साथ में, इसलिए एक छोटा सा आपको पूजा का एक प्रयोग और बताते हैं। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। मेरे यजमान जो मेरे से पूजा करवाते हैं इंदौर में, जो भी जितने मेरे यजमान हैं, वो अगरबत्ती, उनको जानकारी है, मैं अगरबत्ती उनकी पूजा में लिखता ही नहीं हूँ। मेरी पूजन की जो सामग्री रहती है उसमें अगरबत्ती नहीं लिखाती है। पहले धूप बत्ती लिखता था, धूप बत्ती पे भी आजकल विश्वास उड़ गया, धूप बत्ती भी नहीं लिखता हूँ। मैं केवल गूगल की धूप पे ही विश्वास रखता हूँ। गूगल थोड़ा सा महंगा जरूर आता है, उसकी ही धूप देता हूँ, क्योंकि अगरबत्ती में बांस का सम्मिश्रण रहता है, बांस की काड़ी रहती है, तो बांस हिंदू शास्त्र में नहीं जलाना चाहिए। व्यक्ति धुआं करता है, आंख बंद करता है, खूब घुमाता है भगवान को, पितरों को, दे दनादन, दे दनादन। घुमाना नहीं, जलाना ही नहीं, घुमाने की बात छोड़ो, जलाना ही नहीं। अपने को बांस की काड़ी का उसमें सम्मिश्रण रहता है, बांस की काड़ी उसमें अगरबत्ती में लगती है। और धूप बत्ती इसलिए नहीं करते हैं, धूप बत्ती भी आजकल बाजार में सब मिक्स वाली आती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं आ रही है, शुद्ध नहीं आ रही है। जो गाड़ियों का ऑयल निकलता है जला हुआ, जो बाइक का ऑयल निकलता है जला हुआ, वो अगरबत्तियों में लगता है। अगरबत्ती कभी भी ध्यान रखें, कोई ऐसा उसमें मसाला नहीं जो एक तरीके सतत जलती रहेगी। वो गाड़ी का ऑयल रहता है, जलता रहता है, तो घर में भी प्रदूषण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आप अस्वस्थ भी रहते हैं, और ऐसी चीजें नहीं लगाना चाहिए। जिससे तो आप धूप लगाएं, धूप में गूगल की धूप दे, गाय को उबले, गाय को उबले मतलब कंडे, गाय के कंडों पे, गोबर पे, सूखे कंडे जो रहते हैं उस पे आप जला करके घी और गूगल की धूप दो, आपको आनंद आएगा। आपके जो छोटे मोटे वायरस है ये भी बिल्कुल नष्ट होते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है,
बाकी आपकी श्रद्धा आगे अपने अपने सबके विचार होते हैं। मेरे हिसाब से अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती को नहीं वापरना चाहिए। आगे आप स्वतंत्र हैं। कल हमने कथा श्रवण करी थी। भगवान ने सभी तरह के दान बताए थे, श्रद्धा पूर्वक मास को व्यतीत करते हुए बताया था, और कौन कौन से नियम धारण करना चाहिए। सभी भूमि पे शयन का, किसी एक तेल का त्याग का, एक ही पत्रावली पे भोजन का, एक ही प्रकार का भोजन, जूता या चप्पल नहीं पहनना, जूते चप्पल का दान करना, आंवले के चूर्ण को पानी में डाल के स्नान करना इत्यादि ये नियम कल भगवान ने बताए थे। और उसकी धारणा पालना और सभी तरह के नियम संयम भी बताए थे कि भूमि पे शयन करने वाले शैया दान का दान दे, तेल त्याग करने वाले घी का दान दे, और मौन व्रत रखने वाले घंटा घड़ियाल का दान करे। इसी प्रकार के सब नियम संयम कल बताए थे। आज हम कथा श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी, पहले एक समय सोमवंश में उत्पन्न सुमति नाम का एक प्रख्यात राजा हो चुका है। वह राजा महान धर्मात्मा, दानी, अहंकार रहित, सदाचार संपन्न और भगवान का भक्त था। नित्य भगवान की पूजा आराधना करना और अनेक पुराणों का श्रवण करना, इसी प्रकार का वह अपनी दिनचर्या बना करके पुत्र के समान प्रजा का पालन किया करता था। राजा की स्त्री का नाम सुष्ठमती था। वह भी पतिव्रता के धर्म से परिपूर्ण महासौभाग्यवती और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और भगवत भक्ति से पूर्ण थी। भगवान की कृपा और अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से राजा रानी दोनों का अपने पूर्व जन्म का वृतांत संपूर्ण स्मरण था। इसी कारण से वे दोनों इस जन्म में भी जब जब अधिक मास आता तब बड़ी बड़ी श्रद्धा और बड़ी श्रद्धा के साथ में नियम व्रत धारण करना, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना, भगवान महादेव का पूजन करना, अनेक प्रकार के दान कर्म करते हुए व्यतीत करना, जन समुदाय को सुख देने के निमित्त कुएं, बावड़ी, तालाब का निर्माण करवाते और उनके यश का प्रसार हो गया। एक समय राज्य में अंगिरस ऋषि नाम के अनेक शिष्यों के साथ आगमन हुआ। वे सब भ्रमण करते हुए राजभवन की ओर पहुंचे। ऋषि का आगमन सुन करके राजा रानी दोनों मुख्य द्वार पर जा करके मुनि के चरणों में प्रणाम करके आदर पूर्वक राजमहल में ला करके उनको उत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया। वाद्यार्थ आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उनके आसन के पास नीचे बैठ करके श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा, मुनिराज, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मेरा अहोभाग्य है जो आप इस भवन में पधारे हैं, उसको अपने चरण रज से पवित्र कर दिया है। संतों का आगमन, संतों की कृपा से दुर्बुद्धि नष्ट होकर के धर्म के प्रति अनुराग की वृद्धि हो जाती है। जिस पर संतों की कृपा हो जाए उसको तो तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो न प्राप्त हो सके। संतों के चरणों का जल अपने सिर में धारण करना चाहिए, अपने नेत्रों को लगाना चाहिए। समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपके आगमन और दर्शन से मेरे समान संसार में कोई पुण्यवान नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। राजा के ऐसे नम्रता पूर्ण वचनों को सुन करके ऋषि बड़े प्रसन्न होकर के राजा के शीश पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, राजन, तेरे जैसा धर्मात्मा और धर्म अर्थ काम मोक्ष को जानने वाला नम्रता और विनय से युक्त शब्दों को सुन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है। विनय के द्वारा संसार में सभी अप्राप्य वस्तु को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हमेशा तेरा और तेरी प्रजा का कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम दोनों पति पत्नी सदाचार संपन्न और भगवान के भक्त हो। धन, राज्य और ऐश्वर्य के मद में लोग भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, परंतु तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि स्थिर है और भगवान के प्रति वैसी की वैसी ही श्रद्धा बनी हुई है। ऋषि के वचनों को सुन करके राजा सुमति हाथ जोड़ करके कहता है, हे ऋषिवर, आप तो त्रिलोकज्ञ है, आप तो अंतर्यामी हैं, हाथ में आंवले के समान भूत भविष्य वर्तमान को जान जाते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपकी आज्ञा से अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूँ। हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में वीरनामा नाम का वेश्य था। मैं जाति से वेश्य जरूर था, लेकिन मेरे कर्म शूद्र से भी पतित थे, शूद्र से भी गए बीते थे। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए, ब्राह्मणों की संपत्ति जबरदस्ती अपहरण की, चोरी की, डाका डाला, दूसरों का वध किया, कितनी ही स्त्रियों का शील भंग किया। यही मेरा नित्य कर्म था। दूसरों का अपशब्द बोलना, कष्ट देना,
धन का हरण करना और वेश्यालय में जाकर के खर्च करना, मदिरा और मांस का भक्षण करना, यही मेरा कर्म था। मेरे इस कर्म से बंधु बांधव, पारिवारिक जन और गांव वासी सभी कुपित थे। इससे कोई मुझसे बात नहीं करता और अपने दरवाजे पर नहीं खड़ा रखता था। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गए। लोगों के तिरस्कार से दुखी होकर के मैंने अंततः गांव भी छोड़ दिया और जंगल में पत्ते की झोपड़ी बनाकर रहने लगा। जंगली जीव, पक्षी, मृग आदि को मार करके उनके मांस का भक्षण करके अपना दिन बिताने लगा। परंतु जंगल में कभी कभी पशु पक्षी का शिकार नहीं मिलता तो भूखे ही रहना पड़ता और इस प्रकार भूख से व्याकुल होकर के जंगल में घूमता रहता। एक समय भूख से व्याकुल जंगल में घूमता हुआ काफी दूर निकल गया। वहां मैंने एक स्थान ऐसा देखा कि अत्यंत जीर्ण अवस्था में भगवान विष्णु का मंदिर है। पास में ही सुंदर स्वच्छ जल से भरा हुआ एक तालाब है। उसमें कमल खिल रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। तालाब के समीप जा करके उसका शीतल ग्रहण करके मन को शांति मिली। विश्राम के निमित्त एक वृक्ष के नीचे लेट गया। इधर मेरी पत्नी के चले जाने के बाद दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगी। मेरे बंधुजनों ने मेरे न रहने पर घर संपत्ति का अपहरण करके मेरी पत्नी को भी निकाल दिया। कोई भी अपने पास उसको आश्रय देने को तैयार नहीं था। मेरे दुष्कर्मों का फल मेरी पत्नी को भी भोगना पड़ रहा था। दुखी होकर के उसने जंगल में प्रवेश किया। भटकती हुई भूख प्यास से दुखी होकर के उसी जगह पहुंची जहां मैं लेटा हुआ था। उसको देखकर मुझे भी दुख हुआ। मैंने उसको कुछ जंगली फल खाने को दिए। फल खा करके जल ग्रहण करके उसका मन कुछ शांत हुआ और फिर पास में आके बैठ गई और कहने लगी, है स्वामी, जानते हो अथवा अनजानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो, जो भी पाप मनुष्य हो जाते हैं उस कर्म का फल मनुष्य को जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी रौरव नरकों की यात्रा से दुख भोगना पड़ता है। जीवन में तो भोगना ही पड़ता है, जीवन के मरने के बाद, प्राणांत के बाद में भी भोगना पड़ता है। अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित न करने से निरंतर पाप होते रहते हैं और कभी दुख से छुटकारा नहीं मिलता। मैंने ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों से सुना है कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को नष्ट करके मन को शांति और सुख की परम अनुभूति होती है। जो भगवान का नाम स्मरण करने वाला भक्त है, जो भगवान के मंदिर में जाकर के मंदिर की साफ सफाई करे, मंदिर में पूजन करे, भजन कीर्तन करे, नाम स्मरण करे, मंदिर की कोई भी सेवा करे, मंदिर के झाड़ू बुहारी भी करे, मंदिर में जो उसकी यथाशक्ति दान हो दान करे, ऐसे लोग समस्त पापों से मुक्त होकर के संसार में सुखी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही कर्म यदि अधिक मास में किया जाए तो इस पुण्य की कोई भी व्याख्या नहीं कर सकता है। ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। इतना दुख भोगने के बाद भी अब यदि आप अपना कल्याण चाहने की इच्छा हो तो समस्त दुष्कर्मों को छोड़ करके अपना भविष्य बनाने के लिए धर्म का आचरण अपनाओ। ऐसी ज्ञान पूर्ण बातों को सुन करके मेरे मन में भी पाप कर्मों का प्रायश्चित करने की इच्छा जागृत हुई है। हम दोनों पति पत्नी वहीं रह करके नित्य भगवान विष्णु के मंदिर को स्वच्छ रख करके भगवान का पूजन और नाम स्मरण करते हुए हिंसा त्याग करके जंगल में उत्पन्न खंड फलों को खा करके समय व्यतीत करने लगे। जंगल में रहने से हमको महीना, पर्व और अधिक मास का भी ज्ञान नहीं था। फिर भी निरंतर भगवान की आराधना में लिप्त रहने से हमारे जीवन में अनेक अधिक मास व्यतीत हुए। उसी पुण्य के प्रभाव से हमें इस जन्म में समस्त सुख और वैभव राज्य प्राप्त हुआ है। यह पूर्व जन्म की सब बातें याद है। हे ऋषिवर, मैंने आपको यह सब वर्णन बता दिया है। राजा सुमति के द्वारा पूर्व जन्म का वृत्तांत और अधिक मास के महात्मा को सुनकर के अंगिरस ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। राजा को आशीर्वाद दे करके अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। राजा सुमति भी निरंतर धर्मांतरण पर चल करके अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता और सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी कथा प्रसंग को अर्थात लक्ष्मी और विष्णु के संवाद को प्रसंग में सुना रहे थे। उन्होंने कहा, है राजन, मैं भगवान पुरुषोत्तम के समान महान पुण्यदाता कोई देवता नहीं है। अधिक मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने अपने सब गुण धर्म अधिक मास को दे दिए हैं। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम के सदृश अधिक मास भी उन्हीं के सदृश पुण्य और मोक्ष देने में सामर्थ्यशील है। हे राजन,
तुम भाग्यशाली है, इसलिए निरंतर अधिक मास में व्रत नियम धारण करते हुए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करता रहता है। तेरा सर्वदा कल्याण हो। ऐसा कह करके वाल्मीकि ऋषि ने जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ऋषि का पूजन करके उनको विदा किया। ग्राम की सीमा तक उनको पहुंचाने गया और अपने वापस राजमहल में आकर के पत्नी से कहा, है प्रिय, यह शरीर नश्वर है, हमेशा काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार उत्पन्न होते रहते हैं। वात पित्त कफ से भरा हुआ रोग से ग्रसित होकर के कब नष्ट हो जाए इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसलिए बचा हुआ शेष जीवन संसार से विरक्त होकर के तपोवन में जाकर के तपस्या के द्वारा शरीर का परित्याग कर देना ही सर्वोत्तम होगा। पति के ज्ञान पूर्ण वचनों को सुन करके रानी ने भी अपने अंतःकरण में विचार किया और कहा, पति के जाने पर मुझे यहाँ रह करके क्या करना है। जो स्त्रियां पति के बिना बहू के अधीन रहती है वे अपने ही घर में नौकर के समान जीवन बिताती है, तथा कुत्ते के समान भोजन प्राप्त करती है। पति ही परमेश्वर के समान रक्षक है और सुखदाता होता है। इसलिए मैं भी पति का अनुसरण करके उन्हीं की सेवा में शरीर का परित्याग कर दूंगी। पत्नी की ऐसी इच्छा को देख करके राजा ने अपने पुत्र का राज तिलक करके राज्य का प्रभार सौंप करके तपोवन में पत्नी के सहित जा करके तपस्या में लीन हो गया। पत्नी भी पति की सेवा करते हुए भगवान की आराधना में लिप्त होकर के दोनों ने कुछ दिनों बाद शरीर का परित्याग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो दूसरा निवेदन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। आपसे निवेदन है, पुरुषोत्तम मास ये आज एकादशी हो गई है, बस शुक्रवार तक और रहेगा, इसलिए जितना आप भगवान का चिंतन करे, भजन करे, भगवान का गुणगान करे, कोई पुराण पढ़े, कुछ भी छोटा मोटा काम करते रहें, चलते फिरते करते रहें। आपसे मेरा निवेदन है, ऐसा जरूरी नहीं कि आसन लगा के ही बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हो, पलंग पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, टीवी अगर देख रहे हैं तो भी मन में भजन करते रहें तो आपका परम कल्याण होगा, उद्धार होगा। इसलिए कलयुग में देने को भूखे को रोटी और लेने को हरि का नाम सबसे बढ़िया काम, यही आप भजन जरूर करें। और आज मेरी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। आज थोड़ा समय का अभाव है, हमारे बहुत सारे कार्य भी, हवन का भी कार्य है, इसलिए सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।